की जा रही है कि इंडिया जो है ना ट्रेवल नहीं करेगी। समहाउ आप कह लें कि अब आगे मीटिंग होने जा रही है श्रीलंका में, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बात में जो है ना वो गौर किया जाएगा। जहां तक अब बात कर रहे हैं बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की, खैर बांग्लादेश को और अफगानिस्तान का तो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आईसीसी के जो टॉप मेंबर्स हैं उनमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इवन पाकिस्तान जो है ना ये टॉप 4 मेंबर्स हैं। और उनमें अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह टीम्स की बारे में बात करें तो वो टीम्स चाहती है कि हाइब्रिड मॉडल। बात करें बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीम, इनकी क्या औकात है ना आने की? ना आए कोई इशू नहीं, इतनी अच्छी क्रिकेट तो वो खेल नहीं रहे जो इनके ना आने से हमें कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया के ना आने से हमें बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की रेवलरी एक तरफ होती है, बकाया पूरा वह टूर्नामेंट जो एक तरफ होता है, सबका रेवेन्यू और पाकिस्तान के मैच और इंडिया का मैच का बजट निकाला जाए तो वो पाकिस्तान का इंडिया का मैच का जो बजट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए दोनों मुल्कों की कोशिश होती है कि इन दोनों के मैचेस जो है वो कराए जाए, लेकिन पीसीबी ने, हमारे चेयरमैन ने यह स्टेटमेंट दिए। और लेकिन दुख की बात है, देखे पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो चुकी थी, अगर ये इस तरह के डिसीजन आ रहे हैं तो इससे कुछ नहीं। देखे जो इंडियन टीम है, बांग्लादेश की टीम, अफगानिस्तान की टीम है, उनको वो खेलेंगे नहीं और उनकी जगह जो दूसरी टीम है उनको क्वालिफाई करने का मौका मिल जाएगा। एज अ क्रिकेट फैन हमारे लिए बुरी बात है। क्रिकेट में दोनों जो मुल्क है वो इनके इमोशंस जुड़े हैं, क्रिकेट के जरिए हम एक दूसरे के थोड़ा सा करीब आते हैं। अगर क्रिकेट में ही ऐसी सियासत आएगी, क्रिकेट में ही ऐसी बगावत आएगी तो फिर हम कैसे एंजॉय कर सकेंगे। और देखिए इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको पता है 20 सीसीआई में 70% 75% जो आईसीसी को सालाना वो पेमेंट करता है और उनकी मानी जाएगी। और बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, वो दोनों टीमें उनकी ही टीमें हैं। अगर अफगानिस्तान तो बहुत करीब है इंडिया के, और जो बांग्लादेश है वो भी बहुत ज्यादा, वो दोनों तीनों भाई हैं आपस में। और बात करें जिस तरह हमारे यहाँ 400 अरब वो उस पे लग गया सिर्फ उनको फ्लैट्स पे, कि यार हमने बिल्डिंग परचेज करके हमारी टीमों ने आगे वहां पे जाना है, खासकर इंडिया के लिए। इंडिया नहीं आ रही चैंपियन ट्रॉफी। मैं यही कहूंगा कि प्रमोशन नकवी को डिसीजन ले आईसीसी को। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा से आज का मेरा सवाल होगा कि इंडिया ने पहले मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अब बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आ गई और एक्सपेक्टेड है कि अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जब हमें मना कर देंगी तो हमारा आगे इफेक्ट क्या होगा और क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? ओवरऑल पीसीबी को क्या करना चाहिए? देखिए अभी तो वैसे ऐसा कोई ऑफिशियल किसी इंडियन ऑफिशियल की तरफ से तो ऐसा नहीं कहा गया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से जो है, और इंडियन कुछ जर्नलिस्ट जो है, जो नॉन जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से बातें की जा रही है कि इंडिया जो है ना ट्रेवल नहीं करेगी। समहाउ आप कह लें कि अब आगे मीटिंग होने जा रही है श्रीलंका में, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बात में जो है ना वो गौर किया जाएगा। जहां तक अब बात कर रहे हैं बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की, खैर बांग्लादेश को और अफगानिस्तान का तो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आईसीसी के जो टॉप मेंबर्स हैं उनमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इवन पाकिस्तान जो है ना ये टॉप 4 मेंबर्स हैं। और उनमें अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह टीम्स की बारे में बात करें तो वो टीम्स चाहती है कि हाइब्रिड मॉडल को वो इतना नहीं चाह रहे, उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग नहीं चाहते वो, क्योंकि श्रीलंका से पाकिस्तान या यूएई से पाकिस्तान की ट्रैवलिंग और लॉजिस्टिकली जो है इतना सूटेबल नहीं रहेगा। तो वो टीम्स चाहती हैं कि एक ही कंट्री में एक ही वेन्यू में जो चैंपियंस ट्रॉफी की जाए। तो इस लिहाज से अगर आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का इवेंट है, तो इंडिया को डेफिनेटली जो लास्ट टूर्नामेंट में जाके देख लीजिएगा कि इंडिया जरूर ट्रैवल करेगी पाकिस्तान। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया नहीं आता तो 2026 में क्या इंडिया को पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए? देखिए ये सेम सिचुएशन आ गई है कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब एशिया कप हो रहा था तो यही कहा जा रहा था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, और उस टाइम के जो है ना हमारे चेयरमैन जो है पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने एक हाइब्रिड मॉडल दिया था। हाइब्रिड मॉडल में उन्होंने कहा था जी हम श्रीलंका में साथ करवा लेते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा था जी हम 2023 में नहीं जाएंगे, और इस तरीके से हम जो उनके आगे 25 में चैंपियंस ट्रॉफी आनी थी, हम लोग गए, इंडिया में हमारा बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया गया, हैदराबाद में बहुत अच्छी रिसेप्शन दी गई बाबर आजम को और पूरी टीम को, और इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 में इंडिया भी अब यहाँ पर आए। अगर इंडियन टीम यहाँ पर नहीं आती, समहाउ किसी तरीके से वर्ल्ड ये चैंपियंस ट्रॉफी गुजर जाती है हाइब्रिड मॉडल में या किसी और वेन्यू में, तो डेफिनेटली फिर ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि 2026 में हम कैसे अपनी टीम को भेज सकते हैं जब इंडियन टीम ही नहीं आई। हम लोग 2023 में जा चुके हैं जबकि। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जिस तरह से भी इस वक्त इंडिया का जो इस वक्त हाइप है वो काफी ज्यादा है, इंडिया जो है वो इस वक्त T20 की चैंपियन है 2024 की, और उसके बाद मतलब काफी हद तक जो है इसने अपनी टीम को ग्रूम किया हुआ है, ठीक है, इस वक्त क्रीम टीम कहलाई जा रही है इंडिया, ठीक है। तो ये नाज नखरे जो है कि वाकई पाकिस्तान को उठाने चाहिए, जो जतन ये करवा रहे हैं ये करने चाहिए पाकिस्तान को? देखिए नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, टैलेंट वाइज इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं उन पे तो कोई शक नहीं है, वो तो सारी बात है, वो वर्ल्ड चैंपियन है।
लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इंडिया की जो ब्रॉडकास्टिंग है या आईसीसी में इंडिया का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है। बाकी सारी टीम से एक तरफ है और 70% इंडियन एक तरफ है। तो इंडिया का जो है ना वो बहुत ज्यादा मार्केट में वैल्यू है, आईसीसी में बहुत ज्यादा वैल्यू है। और अब आप देखें जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आने वाले टाइम में जो आगे इलेक्शन हो रहे हैं आईसीसी के, तो वो आईसीसी के चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं। तो आप ये देखें ना कि उनकी जो मेन आपके जो इसमें एसीसी के पहले चेयरमैन थे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, वो आईसीसी के चेयरमैन भी बनते जा रहे हैं। तो इंडियन जो हायर प्रोफाइल जो पर्सनैलिटीज हैं उनकी से तो है आईसीसी में, वो शुरू से रहेगी। तो इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का ऑब्वियसली पाकिस्तान में आना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, कि उनको कन्विंस करके यहाँ पे लेके आना। और इसके लिए जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो तो हम इंडियन टीम को लाने के लिए कर रहे हैं, तो नो डाउट हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आपने देखा होना है कि इंडिया के साथ तो चले हमारे शुरू से मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से मामला हमारे चलते आ रहे हैं सन 47 से। अगर बात करें बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीम, इनकी क्या औकात है ना आने की, ना आए कोई इशू नहीं, इतनी अच्छी क्रिकेट तो वो खेल नहीं रहे जो इनके ना आने से हमें कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया के ना आने से हमें बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की रिवलरी एक तरफ होती है, बकाया पूरा वह टूर्नामेंट जो एक तरफ होता है, सबका रेवेन्यू और पाकिस्तान के मैच और इंडिया का मैच का बजट निकाला जाए तो वो पाकिस्तान का इंडिया का मैच का जो बजट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए दोनों मुल्कों की कोशिश होती है कि इन दोनों के मैचेस जो है वो कराए जाए। लेकिन पीसीबी ने, हमारे चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर पाकिस्तान में खेलने के लिए इंडिया आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे आने वाले सालों के अंदर जितने भी वर्ल्ड कप्स होते हैं, जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं, एशिया कप भी हमें देखने को नहीं मिल सकता है। जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस एशिया कप के अंदर करा लिए जाते थे, तो पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तान अगर इंडिया आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप स्टेज में होते हैं ये भी हम बाइकआउट कर देंगे, इंडिया के साथ खेलना ही बाइकआउट कर देंगे। देखते हैं पीसीबी अपनी इस बात के ऊपर टिकते हैं या नहीं टिकते। पिछली दफा 2023 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हुआ था पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल में तब्दील कर दिया। वो अगर बात करें तो पीसीबी की इतनी औकात, इतनी जुर्रत नहीं होती कि इंडिया को पाकिस्तान बुला ले, और वो पता नहीं पीसीबी कहां घुटने टेक जाते हैं। पहले एक पीसीबी था हमारा सर्दियों में, वो जवाब देते फिरते थे कि भाई मैं पाकिस्तान, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो चले गए कमेंट्री करने के लिए, रमीज राजा की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद नजम सेठी आए, बीच में वो भी गायब हो गए। उसके बाद शरियार खान, ज़का अशरफ आ गए, उन्होंने भी शुरू में बंक मारे इस तरह के, हम नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। इस तरह आप मुझे बताएं आपकी कैसी इज्जत बनेगी? आपके पास पैसे नहीं है, पहली बात, हमारे हालात ही इतने खराब है। आप देख लें, कोई गरीब रिश्तेदार होता है, अमीर जिसका रिश्तेदार हो वो उसके घर नहीं चले जाता। तो इंडिया और पाकिस्तान का ये आपस में रिलेशन है, हमारे थोड़े हालात खराब है और इंडिया के अच्छे हैं, तो वो दिखा सकता है नखरे, हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हम अपने हालात से तंग है। तो इंडिया को चाहिए, हमने इस तंग हालात में भी अपने स्टेडियम को 1200 करोड़ पाकिस्तानी हमने लगाए, इंडियन 400 में भी बनते हैं। तो हमने इतने तंग हालात में भी स्टेडियम को इतना ज्यादा काम करवाया, लेकिन इतना करने के बावजूद भी इंडिया नहीं आ रहा। हम अपने प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है वो भी इंडियन टीम को प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास लास्ट ऑप्शन बची है बाइकआउट की, तो हम बाइकआउट ही कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड कप चैंपियन है, T20 का वर्ल्ड कप उनके पास है, एशिया कप का चैंपियन है, ओडीआई का। इंडिया के इस वक्त के जो नखरे हैं कि पाकिस्तान को उठाने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने 1280 करोड़ लगा दिया सिर्फ लाहौर के स्टेडियम पर, और हम ये भी पता है कि ये जो रेवेन्यू हम लोगों ने लगाया है ये सिर्फ जनरेट होगा तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या लगता है कि अगर इंडिया इस वक्त नखरे दिखा रहा है तो पाकिस्तान को उसके नखरे उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हम उठा भी रहे हैं इस टाइम। आप देख लें जिस तरीके से हमारे पीसीबी पापड़ बेल रहे हैं, जिस तरह के आईसीसी उनको मनाने में लगी हुई है। और मुझे यह खबर भी आ रही है अक्टूबर नवंबर में जय शाह जैसे कमीने इंसान, जिसको मैं कहूंगा इसको पॉलिटिक्स लाते हैं हर दफा आप देख लें बीजेपी और हमारे पॉलिटिक्स भी, मैं नहीं कहता कि अच्छे हैं, अगर बात किया जाए तो जय शाह तो हमेशा पॉलिटिक्स को लाते हैं। अगर हम बात करें उनके जर्नलिस्ट की, मैं बात विक्रांत गुप्ता की, इतने बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं। 2023 के उसके इंटरव्यू उठा के देख लें और आज के उठा के देख लें, यार आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, आपको चाहिए पीस फैलाए, दोनों कंट्रीज को एक करें, लेकिन आप कभी कोई जवाब देते हो, कभी क्या जवाब देते हो। उसने कहा था 2023 के अंदर कहा था कि पाकिस्तान तो इंडिया 100% जाएगी। अभी 2024 का उसको करंट इंटरव्यू निकाल के देख लें, उसने कहा था इंडिया नहीं जाएगी। इस तरीके से आप पीस फैला रहे
हो यार, आप तो नफरतें फैला रहे हो। आपको चाहिए अच्छा काम करे, इंडिया की टीम आए, लेकिन इंडिया की टीम आने से उनको भी फायदा है और हमें भी फायदा है इस चीज का, सिर्फ एक तरफी फायदा नहीं है। आप देख लें ब्रॉडकास्टर किसके हैं, सारे इंडियन है, उसका नुकसान किसको होगा, इंडिया को होगा। 90% जो इन्वेस्ट है वो इंडिया ही करता है, हर चीज हर टूर्नामेंट के ऊपर, बस होस्ट नाम का होता है, बकाया वही करते हैं। आपको पता है सबसे रिचेस्ट बोर्ड उनका, नुकसान उनका ही होने वाला है, हमारा नहीं होने वाला। अगर बात की जाए हाइब्रिड मॉडल में, हम नहीं रखना चाहते, हमें रखना भी नहीं चाहिए। आप देख ले हमारे आप इतने हम इतने जवान हो गए, 20-22 साल हमारी उम्र है, जिस तरीके उधर से तब से लेके अब तक हमने आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर आज तक नहीं देखा। तो हम क्या डिजर्व नहीं करते आईसीसी टूर्नामेंट हमारे कंट्रीज के अंदर हो? हम बिल्कुल डिजर्व करते हैं। 1996 में वर्ल्ड कप का हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था, पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका में, फाइनल हमारे इधर लाहौर में हुआ था, श्रीलंका चैंपियन बना था। उसके बाद हमारे कंट्री के अंदर कोई भी इंटरनेशनल कोई भी इस तरह का आईसीसी इवेंट नहीं हुआ। तो अभी इस दफा पीसीबी को अपनी बात पर डटे रहना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल में नहीं करवाना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवानी है। बिल्कुल अफसोस की बात है, देखिए क्रिकेट को एज अ क्रिकेट लेना चाहिए, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। देखिए जिस भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आती है वो तबाह हो जाती है, और हमने वर्ल्ड कप की एग्जांपल देखी है। और इंडिया नहीं आ रहा तो इसी वजह से क्या कहते हैं, आप बांग्लादेश और वो अफगानिस्तान, आपको पता है कि बीसीसीआई एक विल पावर है आप बोर्ड की, और बीसीसीआई को आईसीसी भी हम कह सकते हैं। तो इस वजह से वो उनके फैसले के साथ खड़े हैं बांग्लादेश और वो। और लेकिन दुख की बात है, देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो चुकी थी, अगर ये इस तरह के डिसीजन आ रहे हैं होगा इससे कुछ नहीं। देखे जो इंडियन टीम है, बांग्लादेश की टीम, अफगानिस्तान की टीम है, उनको वो खेलेंगे नहीं, और उनकी जगह जो दूसरी टीम है उनको क्वालिफाई करने का मौका मिल जाएगा। एज अ क्रिकेट फैन हमारे लिए बुरी बात है। क्रिकेट में दोनों जो मुल्क है वो इनके इमोशंस जुड़े हैं, क्रिकेट के जरिए हम एक दूसरे के थोड़ा सा करीब आते हैं। अगर क्रिकेट में ही ऐसी सियासत आएगी, क्रिकेट में ही ऐसी बगावत आएगी, तो फिर हम कैसे एंजॉय कर सकेंगे। और बड़े अफसोस की बात है कि हम इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं देख रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए था? मतलब क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स थे जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं पूरे किए गए? नहीं, या ऐसा क्या इमेज है जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी पोर्ट्रे किया हुआ है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ? आप पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान ने क्या कहते हैं सिक्योरिटी के सारे प्रूफ दे दिए थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आई थी, लेकिन देखिए मैं मानता हूँ डर रहता है। जो श्रीलंका के साथ वाकया हुआ था, हर मुल्क को देखिए, अब किसी टीम में किसी कंट्री में थ्रेट हो, ऐसे एक प्लेयर, एक कोच, हेड कोच फायर की वजह से मर गया हो और अटैक हुआ हो, तो हम चाहेंगे कि हम बाबर आजम को उधर भेजें? नहीं, ठीक है हो गया, लेकिन बाद में पाकिस्तान में काफी कंडीशन बेहतर होगी, और इंडिया ने जितना बाकी टीमों ने कदम बढ़ाया है, बाकी इंडिया को भी स्टेप लेना चाहिए और ये कदम बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर आ जाती है पाकिस्तान में और ये सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाती है, ओवरऑल आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? किस तरह से चीजों को चलना चाहिए, किस तरह से चीजों को होना चाहिए? चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में क्या ओपिनियन? चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में यही ओपिनियन है, पाकिस्तान होस्ट उसको होना चाहिए। देखिए अगर इंडिया नहीं आएगा, देखिए मैं मानता हूँ अगर अगला आईसीसी इवेंट को इंडिया को होस्ट करने को मिलता है, पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन वो एक दफा कहेगा तो था ना हमने आपको बुलाया, आप नहीं आए, ऐसे क्रिकेट में दरार आएगी। और मुझे नहीं लगता चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी फिर इंडिया को यही ऑप्शन देगा कि आप अपने आप को विद्रो कर लें, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, पाकिस्तान के पास वेन्यू है, पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स है, न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड मॉडल का तो आईसीसी सोच नहीं सकता। तो क्रिकेट तो गई, और अगर पाकिस्तान जो है वो इस तरफ आ जाता है कि भाई कोई आता है आए, नहीं आता ना आए, तो इंडिया नहीं आएगा। और अगर इंडिया ना आया तो फिर 1280 करोड़ तो गए पानी में और छपाक हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको पता है बीसीसीआई में 70% 75% जो आईसीसी को सालाना वो पेमेंट करता है, और उनकी मानी जाएगी। और बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, वो दोनों टीमें उनकी ही टीमें हैं। अगर अफगानिस्तान तो बहुत करीब है इंडिया के, और जो बांग्लादेश है वो भी बहुत ज्यादा, वो दोनों तीनों भाई आपस में। और बात करें जिस तरह हमारे यहाँ 400 अरब वो उस पर लग गया सिर्फ उनको फ्लैट्स पे, कि यार हमने बिल्डिंग परचेज करके हमारी टीमों ने आगे वहां पे जाना है, खासकर इंडिया के लिए। इंडिया नहीं आ रही चैंपियन ट्रॉफी। मैं यही कहूंगा कि मोहसिन नकवी को डिसीजन ले, आईसीसी को डिसीजन ले, मगर क्या कर सकते हैं हमारे मोहसिन नकवी, वो तो अपने डिसीजन बहुत ज्यादा ले रहे हैं और अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आईसीसी को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, मगर बीसीसीआई में जेशा लेके बैठे नहीं थी, हमने नहीं भेजना अपनी टीम को। और हमने नहीं भेजना, क्यों नहीं भेजना जी, इसलिए भेजना आपने वहां पर सिक्योरिटीज के बहुत ज्यादा इशू है। मकसद कहने का, आपने जो पहले मैचेस हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड खेलने आई, बांग्लादेश हमारे साथ मैचेस खेलने, काफी कंट्रीज हमारे साथ मैचेस खेलने आई है,
अभी तक तो ऐसी कोई टीम ने हमें यही निकाल कर सिक्योरिटीज के हमारे हालांकि पीएसएल जब होता है हमारा, तो पीएसएल में आपको देख कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे होती है, तो हमारे मुश्किल हो जाता है, 2-3 किलोमीटर जो है वहाँ पे सिक्योरिटीज होती है, हमारे आर्मीज वाले भी होते हैं, सिक्योरिटीज होती है। फिर पता नहीं इंडिया को क्या मसला है कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रही चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, क्यों नहीं? कि देखे इन्होंने बेसिकली जो है ना इन्होंने सियासत पे लेके आए हुए हैं। इंडिया जो है ना बकायदा सियासत पे अपनी टीम को लेकर, हमारी भी टीम है मगर हमारी टीम एशिया कप में नहीं आए तो हमारी टीम फिर वहां पे चली गई खेलने के लिए। और जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसकी सबसे ज्यादा हाइप होती है पूरी दुनिया के अंदर। देखा यूएसए ने पैसे लगाए, यूएसए ने अपने मैच वहां पे किए, सिर्फ जस्ट इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए उन्होंने वहां पे स्टेडियम बनाया, तो आपको नहीं पता वो कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो मैं ये कहूंगा इंडिया जो पाकिस्तान का मैच उसमें ही फायदा होना, और जिसका अगर इंडिया नहीं आता तो यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाता या इंडिया नहीं आया, पाकिस्तान कल को T20 खेलने नहीं जाता 2026 में, तो मैं ये कहूंगा ये इंडिया को या तो पाकिस्तान को बाइकआउट कर जाने दे, या इंडिया नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आप इंडिया जो है वो इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है, T20 का वर्ल्ड कप जो है उसके पास है, एशिया कप विनर है, ओडीआई में वो फाइनल में पहुंचा, उसके नखरे हैं इस वक्त, ठीक है, और इंडिया को इस वक्त नखरे दिखाने भी चाहिए क्योंकि वो इस वक्त टॉप टीम है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या उसके नखरे उठाने चाहिए जिस तरह से इंडिया नखरे कर रहा है, या पाकिस्तान को इसके लिए जतन करने चाहिए कि वो पाकिस्तान आए ही आए? देखिए ये नो डाउट इंडिया जो है इस T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, सीरीज भी अपनी विन कर चुका है, अच्छी खासी सीरीज विन की है उन्होंने, बड़ी बड़ी टीमों से सीरीज विन की है, और इंडिया का बनता है नखरे। देखिए फिर वो दूसरी साइड पे तो देखे हमने एक ओडीआई में हम खेलने आए, हमने एक बात हमने की कि यार चैंपियन ट्रॉफी आपकी जो है मुल्क में हम खेलने आ जाएंगे, आप फिर नहीं खेलने आ रहे, तो इंडिया को जो है ना ये शर्त खत्म करनी चाहिए कि आप चैंपियन ट्रॉफी का खेलने आए, मगर विराट कोहली का, रोहित शर्मा का आप यहाँ फैन फॉलोइंग चेक करें, बुमराह की फैन फॉलोइंग चेक करें, आपको यहाँ पे सिर्फ वहां पे स्टेडियम के अंदर विराट कोहली की आपको नारे नजर आएंगे, रोहित शर्मा के नजर आएंगे, बुमराह के नजर आएंगे। हमारी पाकिस्तान टीम के इतने नारे नहीं जितने वहां पे विराट कोहली के, विराट कोहली की पाकिस्तान में, क्योंकि फैन फॉलोइंग से शायद इंडिया में इतनी ना हो। तो मैं ये कहूंगा इंडिया को जो है ना डिसीजन लेने चाहिए, और जिस अभी हमारे पीसीबी ने वार्न भी कर दिया उनको, बीसीसीआई को, आईसीसी को, अगर इंडिया नहीं आता तो हम T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है ना कि नहीं खेलना, हम बाइकआउट करेंगे।